आखिर ये ब्लैकआउट होता क्या है? तो बता दें कि युद्ध के दौरान दुश्मन के विमानों द्वारा हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट लागू किया जाता है। ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना है। ब्लैकआउट की आवश्यकता क्यों है? ब्लैकआउट लगाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जवाब है, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सामान्य दृश्यता स्थितियों के तहत जमीन से 5000 फीट की ऊंचाई पर कोई भी रोशनी दिखाई न दे, ताकि दुश्मन के विमान को हमले के लिए नागरिक क्षेत्र दिखाई न दे। ब्लैकआउट का उद्देश्य लोगों को रात में दुश्मन के विमानों से खुद को और अपने शहरों को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाना। ब्लैकआउट के दौरान क्या करें, क्या नहीं? किसी भी इमारत में कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसे अपारदर्शी सामग्री से ढक देना चाहिए। किसी चमकदार लाइट इमारत के छत वाले हिस्से के बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए। इमारत या उसके किसी भी हिस्से के बाहर ऊपर की ओर कोई चमक नहीं होनी चाहिए। किसी भी इमारत के बाहर सजावट या विज्ञापन के लिए कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। ब्लैकआउट के दौरान कार में लगने वाली सभी लाइट्स को स्क्रीन किया जाना चाहिए जिनसे बीम निकलती हो। इसके लिए पहला तरीका है कांच के ऊपर सूखा भूरा कागज लगाना, जिससे हल्की रोशनी निकलेगी। दूसरी विधि कांच के पीछे एक कार्डबोर्ड डिस्क डालना है जो पूरे क्षेत्र को कवर करती है। रिफ्लेक्टर को इस तरह से कवर किया जाना चाहिए कि रिफ्लेक्टर से कोई लाइट ना निकलती हो। हाथ में किसी तरह की रोशनी हो तो उन्हें भी कागज में लपेटा होना चाहिए। 20वीं सदी में ब्लैकआउट की प्रथा प्रचलित थी। ब्रिटेन में ब्लैकआउट की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा से पहले हुई थी। अमेरिका में ब्लैकआउट की शुरुआत पर्ल हार्बर हमले यानी कि 7 दिसंबर 1941 के बाद पश्चिमी और पूर्वी तटों पर की गई थी। युद्ध के पहले ब्लैकआउट की प्रथा मुख्य रूप से 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 1945 के दौरान प्रचलित काफी ज्यादा थी। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट का अभ्यास शुरू किया गया है। हालांकि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और रडार तकनीक के कारण ब्लैकआउट की प्रभावशीलता कम हो सकती है। फिर भी ये रणनीति आपातकालीन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा का हिस्सा बनी हुई है। लोगों ने कर दिया।